आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बनाना सीखेंगे। तो इसके पहले हमने जो आपके लिए तैयार किया था वो था पॉजिटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। इसके फर्स्ट वीडियो में हमने आपके लिए लिया था पॉजिटिव सेंटेंस जिसको हम पैसिव वॉइस में, और ये लेवल है जो बेसिक लेवल है। धीरे धीरे ये लेवल का टफ होगा। एक टेंसेज में हम मैक्सिमम 4 से 5 टाइप के क्वेश्चंस आपको करवाने वाले हैं। तो शुरू करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे हम पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करेंगे। बट ये आज का जो है सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव सेंटेंस है। दोबारा याद दिला देता हूं कि जब आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में करेंगे तो कैसा होगा। सबसे पहले हम लेते हैं एक्टिव वॉइस नेगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो इसमें आप लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट, डज नॉट, डू नॉट या डज नॉट। चलिए इसको थोड़ा सा मैं इधर लिखता हूं, डू नॉट या डज नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका एक्टिव स्ट्रक्चर हो गया। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में हम डू नॉट और डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करेंगे पैसिव वॉइस की। तो इसमें क्या करेंगे, आप ऑब्जेक्ट को पहले लेकर के आएंगे, इसके बाद इज एम आर लगाएंगे। चूंकि सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो नेगेटिव के लिए हम क्या लिखेंगे, नॉट, और फिर लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन बाई, और बाई के बाद हम लिखेंगे डूअर विच इज जनरली द सब्जेक्ट, जो क्या होता है आपका सब्जेक्ट होता है। तो ये हो गया आपके सेंटेंस का स्ट्रक्चर कि कैसे पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करेंगे। चलिए अब इधर आते हैं और इधर देखते हैं ट्रांसलेट करना, चेंज करना एक एक करके। आई डू नॉट फॉलो द रूल्स, इसको पैसिव वॉइस में कैसे करेंगे। तो द रूल्स आपका आएगा पहले, द रूल्स, चूंकि रूल्स लिखा हुआ है तो आप इसके साथ लगाएंगे आर, द रूल्स आर। चूंकि सेंटेंस नेगेटिव है, अभी हमने स्ट्रक्चर भी आपको नेगेटिव का समझाया, तो आप द रूल्स आर नॉट, फॉलो का हम लिखेंगे V3, तो ये बनेगा फॉलोड बाई। अब ध्यान रखेंगे कि जब आई को आप यहां लिखेंगे तो ये बनेगा मी। आप आई नहीं लिख सकते, इसका रीजन हमने लास्ट क्लास में बताया था कि बाई एक प्रेपोजिशन होता है, और प्रेपोजिशन के बाद जो नाउन या प्रोनाउन किस केस में हमको चाहिए होता है, ऑब्जेक्ट फॉर्म में चाहिए होता है। तो आई वहां पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है, लेकिन यहां पर बाई के साथ आपको क्या लिखना पड़ेगा, मी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दे डू नॉट हेल्प द पुअर, तो द पुअर को हम पहले लेंगे, द पुअर। ध्यान रखिएगा यहां पर एक और अच्छी चीज आपको समझने वाले हैं कि द के साथ अगर एडजेक्टिव लगाते हैं तो ये प्लूरल काउंटेबल नाउन के जैसा इस्तेमाल होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन बन जाता है। अब इतना बताने के पीछे का लॉजिक समझिएगा कि जब द पुअर लिखेंगे आप तो द पुअर के साथ वो प्लूरल फॉर्म में आएगा। तो द पुअर आर नॉट, द पुअर आर नॉट, हेल्प का V3 होगा हेल्प्ड, द पुअर आर नॉट हेल्प्ड बाई, और जब दे को आप बाई कहेंगे तो इट विल बी देम, द पुअर आर नॉट हेल्प्ड बाई देम। नेक्स्ट है शी डज नॉट लाइक आइसक्रीम, शी डज नॉट लाइक आइसक्रीम, तो आप आइसक्रीम को पहले लेकर के आएंगे, आइसक्रीम इज नॉट, लाइक का V3 होगा लाइक्ड बाई, और जब शी को आप बाई के बाद लिखेंगे तो इट विल बी हर। चलिए वी डू नॉट वॉच टीवी, टीवी आप पहले लिखेंगे, टीवी इज नॉट वॉच्ड बाई, और जब वी को आप वी को जब आप बाई के बाद लिखेंगे तो इट विल बी अस, टीवी इज नॉट वॉच्ड बाई अस। नेक्स्ट बढ़ते हैं। आई होप ये छोटी छोटी बातें जो मैं आपको बता रहा हूं पैसिव वॉइस को लेकर के, ये चीजें आप याद करेंगे। सिर्फ क्लास देखने से मजा नहीं आएगा, क्लास देखने से समझ में नहीं आएगा ना, आप सीखेंगे। माई ब्रदर डज नॉट प्ले द गिटार, तो द गिटार आपका पहले आएगा, द गिटार इज नॉट, प्ले का V3 होगा प्लेड बाई। अब देखिए ब्रदर को कभी चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि माई ब्रदर जो है एक
नाउन फ्रेज है, तो जैसे ही नाउन आ गया तो उसको आप एज इट इज लिख देंगे माई ब्रदर, यानी कि माई को आप चेंज करने चलेंगे। चलिए, नाउ डॉग्स डू नॉट चेस माइस, यानी कि अब जो कुत्ते हैं वो चूहों का पीछा नहीं करते, क्योंकि आजकल दोस्त हो चुके हैं। तो माइस मॉस का प्लुरल फॉर्म है, तो क्या लिखेंगे आप, माइस आर, नाउ आप शुरू में लगा देंगे, कोई इशू नहीं होगा, अब कॉमा लगा दीजिएगा यहां पे। नाउ माइस आर नॉट चेस्ड बाय डॉग्स। आई होप पॉइंट समझ में आया। नाउ माइस आर नॉट चेस्ड बाय डॉग्स। शी डज नॉट प्ले द पियानो, तो द पियानो आपका पहले आएगा, द पियानो इज नॉट, द पियानो इज नॉट प्लेड बाय, जब आप शी को बाई के बाद लिखेंगे तो इट विल बी हर। तो देखिए, छोटी छोटी बातें याद रखना है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि सर पियानो के पहले द कैसे आया है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, आर्टिकल का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और कहता है कि अगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज आप प्ले के लिए कर रहे हैं, ठीक है, बजाने के लिए कर रहे हैं, या हम कभी कभी कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बीट भी करते हैं, यानी बीट करके बजाते हैं, ठीक है। अगर हम बीट करते हैं तो इसके पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल जरूरी हो जाता है। लेकिन अगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग आप बाई या सेल में कर रहे हैं, तब इसके पहले आप ए एन का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। आई होप समझ में आ गया कि अगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को आप खरीद या बिक्री के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो आर्टिकल ए एन का इस्तेमाल होगा, लेकिन अगर प्ले करने की बात होगी तो आर्टिकल द का प्रयोग होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दे डू नॉट स्पीक फ्रेंच, इसको पैसिव वॉइस में कैसे करेंगे, तो क्या आएगा, फ्रेंच पहले आएगा। अब फ्रेंच के साथ हम क्या लगाएंगे, इज, चूंकि एक लैंग्वेज का नाम है, तो फ्रेंच इज नॉट। स्पीक का V3 क्या होता है, तो स्पीक का V3 होता है स्पीक, स्पोक, स्पोकन, तो ये होगा स्पोकन बाय। अब देखो, जब आप बाय के बाद लिखेंगे तो इट विल बी देम। देखिए, ये जो स्पोकन वर्ब फॉर्म था ना, ये हमें याद करना पड़ेगा। इरेगुलर वर्ब फॉर्म्स के हमने एक वीडियो भी हाल ही फिलहाल में वीडियो क्लास डाले, तो उस वीडियो क्लास को आप जरूर देखिएगा। यू डू नॉट सिंग अ सॉन्ग, तुम गाना नहीं गाते हो, तो आ सॉन्ग आप पहले लेकर आएंगे, अ सॉन्ग इज नॉट, अ सॉन्ग इज नॉट। सिंग का V3 होता है, तो सिंग को होता है सिंग, सैंग, संग, तो ये V3 आपका बनेगा संग। अ सॉन्ग इज नॉट संग बाय। अब देखिएगा, यू को थोड़ा सा समझिएगा कि यू यहां पर जो प्रोनाउन है एक, तो ये सब्जेक्ट भी बनता है और यही ऑब्जेक्ट भी बनता है। दूसरे प्रोनाउन की तरह अपना सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में फॉर्म को चेंज नहीं करता है, ठीक है। तो यू को ध्यान रखिएगा। आई डू नॉट ड्रिंक कॉफी, आई डू नॉट ड्रिंक कॉफी, तो कॉफी पहले लेकर आएंगे। देखिए, कॉफी का ना स्पेलिंग में भी आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, लाइक SSC वगैरह एग्जाम में। तो कॉफी इज नॉट, ड्रिंक का V3 होगा, अभी हमने समझा या नहीं, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, तो कॉफी इज नॉट ड्रंक बाय। अब जब इधर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, मी। तो आई होप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस आपको बेहतर तरीके से समझ में आया। और लेवल बेसिक अभी हम बात कर रहे थे, तो वीडियो पसंद आए ये वीडियो क्लास, तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए। कमेंट क्यों करेंगे, क्योंकि आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में कुछ क्वेश्चंस जिसको आपको सॉल्व करके कमेंट में करनी है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में क्या मिलेगा, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेगा, तो उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस का जवाब आप कमेंट के थ्रू दीजिएगा। और क्लास पसंद आए तो क्लास को शेयर, और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।